नमस्कार दोस्तों, दृश्य अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 1 से 15 अगस्त के। ठीक, चलिए चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। और देखिए, एक पौधा है, सेमिया लता के पौधे में लाख का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए इस न्यूज़ में जो खास है, अभी तक जो लाख के पौधे का उत्पादन होता था, है ना, वह कुसुम के पौधे, बेर या पलास के पौधे में होता था। ठीक, ये सेमिया लता के जो पौधे हैं, इसमें यह प्रायोगिक तौर पे है और इसमें देखा गया है कि कुसुम, बेर और पलास से जो इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। इसकी ऊंचाई 5 से 7 फीट तक होती है। इसे बंजर भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। ठीक, और अधिक ऊंचाई न होने के कारण इसमें आसानी से कीट पाला जा सकता है। तो यह जो इसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो कुसुम, बेर और पलास की अपेक्षा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी के लिए प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा अच्छे से लाख का उत्पादन किया जा सकता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि लाख का उत्पादन किस किस पौधे में किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुसुम, बेर, पलास और सेमिया लता के पौधे में आपका लाख का उत्पादन किया जाता है। ठीक, देखिए, बच्चों में कुपोषण दूर करने आंगनबाड़ी केंद्रों में हुआ शुरू वजन त्यौहार। आपको पता है छत्तीसगढ़ शासन में 2012 से वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। 6 जून 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों का वजन देखा जाता है और इसके आधार पर कुपोषण को डिसाइड किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि शासन के पास क्या होगा, एक आंकड़े आ जाएंगे कि कितने बच्चे कुपोषित हैं, किस टाइप के कुपोषित हैं। ठीक, और इस आंकड़े के आधार पर सरकार क्या है, कुपोषण से लड़ने के लिए नीतियों का निर्माण कर सकती है। तो इसका मुख्य फ़ायदा होता है नीतियों का निर्माण। कब चल रहा है छत्तीसगढ़ में? 1 से 13 अगस्त के बीच चल रहा है, वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। ठीक, अगली न्यूज है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ बाल कोष गठित किया गया है बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए। ठीक, और इन बाल कोषों में समूह संस्थाओं सहित निजी और शासकीय कर्मचारी दे सकते हैं सहयोग राशि। आप अगर किशोर न्याय अधिनियम पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो किशोर न्याय अधिनियम का वीडियो है मेरे में, अगर वहाँ पे आप जाकर देखोगे तो उसमें एक प्रावधान है बाल कोष गठित करने का। और इस कोष में, जिसे बाल निधि भी बोलते हैं, इस कोष में क्या होता है, इसी कोष के माध्यम से जितने भी किशोर न्याय में कार्यक्रम किए जाते हैं उनको क्या की जाती है, तब इसी कोष के माध्यम से उनके खर्चे उठाए जाते हैं। ठीक, देखिए, किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हित में छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है। ठीक, अब इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि आपके जितने भी हैं व्यक्ति, समूह या संस्थाएं क्या कर सकती हैं, इस फंड में दान दे सकती हैं। पहले क्या देती थी, राज्य सरकार ध्यान देती थी किशोर न्याय निधि में। ठीक, जब आप अधिनियम पढ़ोगे तो वहाँ ये किशोर न्याय निधि के नाम से आपको मिलेगा। इसमें राज्य सरकार फंडिंग करती थी। ठीक, अब इसको क्या किया गया, इसको व्यक्ति, समूह, संस्थाओं के लिए भी खोल दिया गया कि वो भी फंडिंग कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। ये अगला न्यूज़ है, इस न्यूज़ में है आपको ज्ञानेश्वरी की प्रतिभा को मिली नई उड़ान। ज्ञानेश्वरी कुमारी कौन है? इनको अभी एएसआई में नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इनको बोला गया था कि इनको एएसआई का पद दिया जाएगा। क्या है ये? वेट लिफ्टर है। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ज्ञानेश्वरी यादव ये हमारे खेल के पार्ट में जाता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 3 रजत पदक जीते थे। ठीक, और भूपेश बघेल जो हमारे जो सीएम हैं उनके द्वारा पुलिस विभाग में एएसआई पद पर नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत इनका क्या है, नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। ठीक, जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जूनियर एवं सीनियर वर्ग में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं और उन्होंने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। तो आपको जो ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है पूछा ऐसा जाएगा कि अगर पूछता है तो ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना किससे हैं, ये वेट लिफ्टर हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक का इम्फाल में निधन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम ये मुख्य न्यायमूर्ति थे। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम माननीय मुख्य न्यायमूर्ति WA शशांक के दुखद निधन पर आज
उच्च न्यायालय के माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा उनको क्या दी गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। WS शशांक का जो निधन होता है वो 3 अगस्त 2023 को हुआ। 82 वर्ष की उम्र में इम्फाल में हुआ है। इनका जन्म 1 जनवरी 1941 को मणिपुर के उखरूल जिले में आदिवासी गांव में हुआ था। 1963 में इन्होंने स्नातक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण किया। 1967 से वकालत प्रारंभ किया। ठीक, ये नागालैंड सरकार के वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुके थे। नागालैंड अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इनकी प्रथम नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में 2 जनवरी 1989 में गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में की गई थी। 4 दिसंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। ठीक, तो हमारे लिए जो ज़रूरी है, 2 चीज़ ज़रूरी है। एक तो ये प्रथम थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ में इनकी नियुक्ति की गई 4 दिसंबर 2000 को। ये डेट ध्यान रखना क्योंकि इनका निधन हुआ है अभी और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। चलिए, प्रदेश में 10 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। देखिए, आगामी प्रदेश में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य के 7 जिलों दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, मुंगेली और महासमुंद में 10 से 17 अगस्त इसी दौरान, मतलब 10 से 17 अगस्त फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मतलब जब 10 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, उसी दौरान फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान 10 अगस्त को प्रदेश में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को, किशोर किशोराओं को क्या करें, कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। ठीक, अल्बेंडाजोल जैसे जिसको आप जानते होंगे सामान्यतः यही दी जाती है। ठीक, 10 अगस्त को अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो इनको 17 अगस्त को दवाई खिलाई जाएगी। ठीक, आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ठीक, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में यह दवा वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अब पहले संतान पर 2 किस्तों में मिलेगी राशि। विश्व स्तनपान पखवाड़ा सह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पखवाड़ा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए, समस्त परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षकों को 1 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजन होने वाली विश्व स्तनपान सह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पखवाड़ा, पहली न्यूज़ आपकी ये हो जाती है। ठीक, कि विश्व स्तनपान पखवाड़ा कब मनाया गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पखवाड़ा कब मनाया गया, 1 से 15 अगस्त के बीच मनाया गया है। ठीक, स्तनपान पखवाड़े में किया जाता है इस कार्यशाला में स्तनपान को प्रमोट करने पर मतलब जन जागरूकता फैलाई जाएगी, चर्चाएँ रखी जाएंगी इत्यादि। ठीक, देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान कराने संबंधी शिक्षा दी जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और बहुत बच्चा जो एटमॉस्फेयर उसके प्रति आपका क्या होता है, इम्यून रहता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले 3 किस्तों में पहले बच्चे पे 5000 की राशि दी जाती थी। इसको अब बदल दिया गया है। यह राशि जो मिलेगी वह 2 अगस्त में 2 किस्तों पे मिलेगी और द्वितीय बालिका संतान पे 6000 की राशि आपको दी जाएगी। चलिए, ठीक है, इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडर अक्ति तिहार से खुशहाली की शुरुआत। ठीक, इसका विमोचन किया गया है या इसका वितरण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा इस टाइप से कि जनसंपर्क विभाग ने कैलेंडर प्रकाशित किया है, उसका नाम क्या है। तो नाम ध्यान रखिएगा, अक्ति तिहार से खुशहाली की शुरुआत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा की अभी उन्होंने कि नायब तहसीलदारों को भी अब राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक, राजपत्रित अधिकारी क्या होते हैं, देखिए सिंपल रूप में देखें तो जहाँ से आप अपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होते हैं ना, उनकी शक्ति जिनके पास रहेगी ना, वो सारे राजपत्रित कैटेगरी के अधिकारी रहते हैं। ठीक, मतलब वर्ग 2 के अधिकारी को सामान्यतः राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है। तो इनको अब ये नायब तहसीलदार वर्ग 3 की पोस्ट है, लेकिन इनको अब क्या राजपत्रित का दर्जा देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। अगला है सुब्रतो मुखर्जी का अपने बस्तर जोन ओवरऑल चैंपियनशिप। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी का पहले तो संबंधित है फुटबॉल से।
4 दिवसीय यह मुकाबला हुआ है। प्रतियोगिता में 14 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालक और 17 वर्ष बालिका 3 वर्ग में बस्तर जोन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप पे कब्जा किया है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? सरगुजा जोन है। तीसरे स्थान पे दुर्ग जोन है। आप तीनों को याद रख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस्तर जोन। बस्तर जोन किस में है? प्रथम स्थान पे ओवरऑल चैंपियन रहा है। दूसरे में कौन है? सरगुजा जोन है। तीसरे में है आपका दुर्ग जोन। सुब्रत मुखर्जी किससे संबंधित है? फुटबॉल चैंपियनशिप से या फुटबॉल प्रतियोगिता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 अगस्त है। ठीक है, देखिए ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। मेरी माटी मेरी देश अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों लेकर ग्राम पंचायत तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की जो शुरुआत होगी वह 9 अगस्त से होगी और यह 30 अगस्त तक चलेगा। ठीक, संस्कृति विभाग ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। ठीक, और विभिन्न लोगों को इसको जानकारी जो पहुंचा दी गई। देखिए इसमें जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह बलिदान देने वाले जो वीर हैं, जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, सैनिक हैं, आपके आर्मी वाले हैं, जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया है, उनको क्या दी जाएगी? श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक, ये आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा था। ठीक, इसी कार्यक्रम का समापन चल रहा है। उसी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के रूप में 30 अगस्त को इसका समापन दिल्ली में होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीरों का सम्मान करना है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक, मेरी माटी मेरा देश अभियान तक प्रदेश के सभी जिलों एवं पंचायतों नगरीय निकायों में 9 से 15 अगस्त तक होंगे आयोजित। 12 से 20 अगस्त तक जनपद स्तर 12 से 20 अगस्त तक जनपद स्तर पे होगा। 21 से 26 अगस्त तक स्थान की पहचान कर्तव्य पथ पर स्मारक निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार 27 से 28 अगस्त तक युवा दल को दिल्ली पहुंचना होगा और 29 से 30 अगस्त कर्तव्य पथ पर अंतिम कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत वाटिका में पौधारोपण करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मारक को जो है राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये इसके प्रोग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है या देश से रक्षा से जुड़े जवानों और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल से जुड़े हुए जवानों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका नाम इस शिल्पा लकम में रहेगा। मतलब जिन्होंने बता दिया है, एक शिला है, उस पर सबका नाम रहेगा। इस शिल्पा कलम का लोकार्पण अगस्त महीने में 9 से 15 अगस्त 2023 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। मतलब ये कहाँ लगाए जाएंगे? शिल्प, ये शिलाएँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगा जाएगी और वहाँ पे जितने भी आपके ऐसे वीर शहीद हैं उनका नाम इसमें लिखा जाएगा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण का, राष्ट्रगान का गायन होगा। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश उल्लेख होंगे। ठीक, शिल्पा कलम की स्थापना महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर के पास की जाएगी तथा जिन ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर नहीं है वहाँ पंचायत भवन में की जाएगी। इसी तरह पंचप्राण की शपथ भी ली जाएगी। पंचप्राण याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पंचप्राण दिया था। ठीक, जिसमें क्या है, आपको एक काम था जिसमें गुलामी के चिन्हों को हटाना। ठीक, इसमें सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन होगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ठीक, इस प्रकार ये पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। ठीक, प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीरों के परिवारों को स्थानीय परंपरा के अनुसार सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान गाया जाएगा। मिट्टी यात्रा की जाएगी। ऐसी जगहों से मिट्टी को लिया जाएगा और कलश में एकत्रित किया जाएगा, जिससे देश भर में 7500 युवाओं के साथ दिल्ली में मिट्टी कलश में अंतिम कार्यक्रम में लाया जाएगा। ठीक, वहाँ पे फिर इसमें पौधारोपण में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और इसका समापन किया जाएगा इस प्रोग्राम का। तो इतनी डिटेल है इसके अंतर्गत। ठीक, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ के रखिएगा क्योंकि ये है इम्पॉर्टेंट और आने वाली CGPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। अगला है छत्तीसगढ़ आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा प्रयास से प्रभाव तक विषय पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन 9 अगस्त से चालू हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो 9 अगस्त से छत्तीसगढ़ आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा प्रयास से प्रभाव तक विषय पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ठीक, कौन करेगा? संस्कृति विभाग करेंगे। कब से कब होगा? 9 अगस्त से 11 अगस्त के मध्य होगा। कहाँ पे होगा? कला विथिका महंत घासीदास संग्रहालय में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023, इसमें पंजीकरण की जो तिथि थी 17 अगस्त, उसको बढ़ा के 19 अगस्त कर दिया गया है। आपको हमने इसको पहले भी न्यूज़ पे पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें शॉर्ट फिल्मों किया जाएंगी जिसकी जो सीमा रहेगी 140 सेकंड या 2.20 मिनट होगी। ठीक, 2 श्रेणियों में आप प्रस्तुति स्वीकार की जाएंगी, एक छत्तीसगढ़ी भाषा में, एक अन्य भारतीय भाषाओं में। छत्तीसगढ़ी भाषा में गोंडी, धुरवा, बद्री, दोरली, संबलपुरी, कुड़ुक, सदरी, बैगानी, कमारी, ओरिया, सरगुजिया और दंतेवाड़ा आदि को शामिल किया गया है। ये न्यूज़ थोड़ी सी देखने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन भूमि पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य। आपको पता है वन भूमि पट्टा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। चलिए इसके कुछ आंकड़े आए हैं, उसको देख लेते हैं। राज्य में लगभग 5.25 वर्षों में 59,791 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा कितना है 33,238.504 हेक्टेयर। इसी प्रकार 25,109 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा है 11,81,587 हेक्टेयर। ठीक, इस आंकड़ों के अनुसार से छत्तीसगढ़ जो है वह देश में सबसे ज़्यादा वन भूमि पट्टा देने में अग्रणी रहा है। देखिए, एक है जो व्यक्तिगत मिला है 33,000 हेक्टेयर, एक है सामुदायिक वन अधिकार पत्र। सामुदायिक वन अधिकार में व्यक्तिगत नहीं मिलता, एक समुदाय को दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और आंकड़ा है। देखिए, विभिन्न जिलों में अब तक 3,964 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं। जो इनका रकबा है वो 17,29,237 हेक्टेयर है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह को 23,571 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिया गया है, जिनका आज जो क्षेत्रफल है वह 19,124 हेक्टेयर वन भूमि है। इसी प्रकार 2360 सामुदायिक वन अधिकार पत्र पर कुल रकबा 1,22,679 हेक्टेयर, 184 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया है, जिसका कुल रकबा आपका 1,44,525 है। देखिए, ये आंकड़े आपके किसी काम के नहीं है। जो काम का है वो है ये अग्रणी राज्य। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, आंकड़ों से कभी इसके क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि आंकड़े डेली चेंज होते रहते हैं ये वाले। ठीक, क्योंकि डेली कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो ये चेंज होता रहता है। जो क्वेश्चन पूछेगा आपका अग्रणी राज्य। और ये आंकड़े इतने सारे हैं कि इसको आप बेस्ट मैच नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पहली बार प्रदान किए पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रदेश में अभी तक वन अधिकार दिए जाते थे, पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र दिए गए हैं। कब किया गया है? विश्व आदिवासी दिवस पर किया है, 9 अगस्त को। किसको दिया गया है? कमार पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाले पहले जनजाति समूह है, तो किसको दिया गया है? कमारों को दिया गया है। कहाँ पे? मगर लोट विकास खंड के पाली के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कमार को मुख्यमंत्री के हाथों मिला है पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र। पर्यावास अधिकार से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक आजीविका अधिकार रहवास का होगा संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कौन दिया है? मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति कमार को दिया गया है। ठीक, इसका फ़ायदा क्या होगा? संरक्षण एवं संवर्धन। कहाँ दिया गया है? मगरलोड विकास खंड। कहाँ पे है? धमतरी में। ठीक, इसको आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावास अधिकार क्या होता है? वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 में पर्यावास अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सामान्यतः पर्यावास अधिकार इसको प्रीमेम्प्टिव ट्राइब्स या विशेष पिछड़ी जनजाति को पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत उनके पारंपरिक एवं रूढ़िगत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक आजीविका से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता एवं जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान का अधिकार मान्य करने के साथ उनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मान्यता प्रदान करता है। ठीक, पर्यावास अधिकार प्रदान करने की यह पहल अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों
तथा कमार जनजाति समुदाय की अन्य पालियों उपक्षेत्रों के लिए भी एक मार्गदर्शिका सिद्ध होगा एवं शीघ्र ही अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय समूहों के लिए भी इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। पर्यावास अधिकार कहाँ परिभाषित है? वन अधिकार अधिनियम की धारा 2 में यह परिभाषित है। ठीक, ये इसकी डिटेल है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि पर्यावास अधिकार से में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे संबंधित है वो। ठीक, और इसी के दौरान एक पर्यावरण अधिकार मान्यता प्रक्रिया की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका में क्या है? इस पुस्तिका में वो नियम कानून है जिसके तहत इस अधिकारों को बांटना है, मतलब उसके लिए क्या नियम है, कैसे देगा, किसको देगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बरनवापारा अभ्यारण्य में विश्व हाथी दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देखिए, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक, तो ये कार्यक्रम कहाँ किया जा रहा है? आपका बरनवापारा अभ्यारण्य में। इस अवसर पर 12 अगस्त को शाम 4 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके लिए निःशुल्क पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। प्रतियोगिता में 20 प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन में क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बना 5वां बड़ा राज्य। देखिए, अभी तक इसके पहले छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे था? 6th प्लेस पे था, पर अब वो कौन सा प्लेस आ गया? 5वां। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, वो ध्यान रखना पड़ेगा। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है भारत में? 5th है। चलिए, देखिए, जांजगीर चांपा जिला में जिला प्रशासन और यूनिसेफ के सहयोग से युवोदय हंसदेव के हीरो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक, पहले तो ये कार्यक्रम सिर्फ कहाँ के लिए है? जांजगीर चांपा के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। किसके सहयोग से किया जा रहा है? यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है, जहाँ यूनिसेफ क्या करेगा? तकनीकी सहायता देगा। कार्यक्रम शुभारंभ कलेक्टर के द्वारा किया गया है। ठीक, ये युवोदय हंसदेव के हीरो कार्यक्रम है क्या? देखिए, ये एक स्वयं सेवा की पहल है। तो क्या है? समाज के युवाओं को स्वयं सेवक बनने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। ठीक, जिससे सामुदायिक मानसिक विकास, स्वास्थ्य बढ़ेगा। ठीक, बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी, युवाओं के योगदान जैसे क्षेत्रों के प्रति लोगों को क्या करना है? जागरूकता देना है। ठीक, इस प्रकार से कुल मिला के आपको आपके जो युवा हैं उनको समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या करना है? प्रेरित करना है, लोगों को भी प्रेरित करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। विश्व जैव ईंधन दिवस, भविष्य के लिए जैव ईंधन की उपयोगिता पर सेमिनार आयोजित हो रहा है। हमारे लिए बस इम्पोर्टेंट इतना है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक, अभी जैव ईंधन में क्या चल रहा है? फेमस एथेनॉल चल रहा है। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। क्वेश्चन है अगला देखिए, अगली न्यूज है। छत्तीसगढ़ के 3 इंस्पेक्टरों को मिलेगा यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। कौन कौन से हैं? सब इंस्पेक्टर सुश्री नीता राजपूत, सब इंस्पेक्टर आशीर्वाद रहटगांवकर, इंस्पेक्टर श्री नवीन बोरकर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। कब? अच्छा, इसको किस चीज़ के लिए मिलेगा? पुलिस अधिकारियों को एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए साल 2023 का मिलेगा यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। ठीक, कौन कौन है? नाम को ध्यान रखिएगा। नीता राजपूत, आशीर्वाद रहटगांवकर और नवीन बोरकर। अगला है विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं छत्तीसगढ़ के वन रक्षक श्री दीपक शर्मा एवं गज यात्रा टीम। देखिए, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त के अवसर पर भुवनेश्वर उड़ीसा में देशव्यापी समारोह का आयोजन किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है कहाँ किया गया। फिर इस समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री उड़ीसा के प्रदीप कुमार। ठीक, इनके द्वारा महासमुंद वन मंडल में पदस्थ वन रक्षक दीपक शर्मा
एवं गज यात्रा की टीम को गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे है? एक तो यह महासमुंद वन मंडल का है, पदस्थ वन रक्षक हैं दीपक शर्मा एवं गज यात्रा की टीम को क्या मिला है? गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा नाम याद रखना है? दीपक शर्मा और गज यात्रा टीम को। यह समारोह कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला है, मुख्यमंत्री द्वारा 14 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 14 अगस्त को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोक जागरण के लिए वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री सुधीर सक्सेना जी को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्या कि वसुंधरा सम्मान मिल किसको रहा है? सुधीर सक्सेना जी को। किसकी स्मृति में यह स्थापित है? देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में यह स्थापित है। ठीक, यह कौन सा आयोजन है? यह 23वां आयोजन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 35 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को पुलिस वीरता विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किया गया है। ठीक, कौन कौन है इसमें? देखिए, आपको ये नाम याद रखना है। कमल लोचन कश्यप, ठीक, डीआईजी रेंज दंतेवाड़ा, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला है। इनका तो नाम आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है और नाम से पूछता है तो इस क्वेश्चन को उठाना चाहिए। नहीं तो पूछ सकता है सराहनीय सेवा पदक कितने लोगों को मिला है? तो सराहनीय सेवा पदक मिला है टोटल 10 लोगों को। देखिए, नेहा पंचम्बावत, श्रीमती भावना पांडे, है ना। इसमें आपको पूरी लिस्ट है, आप नाम पढ़ सकते हैं। इसी सेम का PDF, सेम करंट अफेयर का PDF हमारे ऐप में भी है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप दिस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाइएगा फ्री मटेरियल में। वहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अगस्त माह में जो करंट अफेयर है वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये 10 नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी के नाम इसमें हैं। पुलिस वीरता पदक 24 लोगों को मिला है, विशिष्ट सेवा पदक 1 को मिला है, कमल लोचन कश्यप जी को, और सराहनीय सेवा पदक मिला है 10 लोगों को। ये इसको भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कितना कितना मिला है। 24, 1 और 10। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह 2023। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 गौठानों को पुरस्कृत किया है। ठीक, हमको यहाँ ध्यान क्या रखना है? वह 3 गौठान कब किया है? 15 अगस्त को किया गया है। ठीक, 15 अगस्त को किया गया। कौन कौन से गौठान हैं? एक, अच्छा, इसमें दिया कितना गया? देखिए, इसमें 50,000 का चेक दिया गया है ना। देखिए कौन कौन से। राजनांदगांव जिले का ग्राम है अमलीडी, दुर्ग जिले का ग्राम चंद्रखुरी, और सारंगगढ़ बिलईगढ़ जिले का ग्राम हिजरी गौठान। ठीक, ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का करंट अफेयर हमारा यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक, अगले वीडियो में अगला करंट अफेयर के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको नॉलेज की चीज़ें दे रही हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।